सर्टिफिकेट ऑफ वैल्यू है, इसमें डायमंड का वेट आता है। अब फॉर एग्जांपल ये पेन का जो डायमंड का वेट बताया गया है कि इसमें जो डायमंड लगे हैं ये 12.24 कैरेट के डायमंड हैं। ये सिर्फ मैं आपको कलम का बता रहा हूं कि ये कलम जो है इसमें जो डायमंड लगे हैं उसकी जब वैल्यूएशन की गई है तो ये बाकायदा 12 कैरेट डायमंड के मुताबिक की गई है। अब आगे चले, जो पूरा सेट है जो सऊदी वली अहद की तरफ से आया उसकी तमाम चीजों की वैल्यू इसमें लगाई गई है। और इसमें दूसरी मुनफरिद बात यह कि इसमें खाना काबा का डिजाइन बना है, खाना काबा का डायल है इसका। आप हरम पाक को इसमें देख सकते हैं कि उसके मीनारे मौजूद हैं, खाना काबा मौजूद है। ये इस घड़ी की दूसरी मुनफरिद बात है कि इस पे, क्योंकि दुनिया में एक ही पीस है, डायमंड से बना है, इसकी दूसरी मुनफरिद बात यह है कि खाना काबा इसके ऊपर जो है वो डायमंड से खाना काबा का डिजाइन बना हुआ। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये घड़ी इमरान नियाजी साहब ने खरीदी थी, जुर्म माना, तस्लीम किया कि ये घड़ी हमने खरीदी। कितने की खरीदी? 2 करोड़ की। ग्राफ वाले कह रहे हैं और पूरी फाइल कह रही है कि ये घड़ी 1 अरब से ऊपर की है जिस जमाने में आपने खरीदी। आप कह रहे हैं कि ये हमने 2 करोड़ की खरीदी। इसके बकायदा एक एक डायमंड की सर्टिफिकेशन हुई है, एक एक डायमंड की सर्टिफिकेशन हुई है उसके वजन के मुताबिक। डायमंड नायाब चीज है दुनिया में, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो कैरेट पे डिपेंड करता है कि एक डायमंड कितने कैरेट का है। इसके बकायदा डायमंड्स की, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये डिटेल स्टडी है कि इस डायमंड की शेप क्या है, इस डायमंड की स्पेसिफिकेशन क्या है, ये जो डायमंड इसमें लगे हैं ये दुनिया के किस हिस्से से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं, बाकायदा टेक्निकल स्टडी। यानी एक एग्जांपल आपको देता हूं कि जो शेप और कटिंग स्टाइल है वो लिखा है राउंड ब्रिलियंट, ये एक उसकी किस्म है। तो ये ऐसे नहीं होता कि आपने कैबिनेट डिवीजन को दी, इतने मासूम है आप, आपको एक घड़ी का सेट मिला, खाना काबा से डायमंड बनी हुई घड़ी थी, आपने कहा जी मैंने नहीं ली, वो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने ली, उन्होंने वैल्यू लगा दी सरकारी महकमे ने, तो हमें तो नहीं पता, हमने खरीदी और बेची जरूर है। आपने 2 जराइम तस्लीम किए कि ये घड़ी हमने खरीदी है और खरीद के बेची है। यानी आप ये कह रहे हैं कि जो घड़ी जिसकी कीमत 1 अरब से ऊपर है वो हमने उसकी कीमत 10 करोड़ लगवाई और उसमें से 2 करोड़ सरकारी खजाने में जमा कराया। ये सारा प्रोसेस ही गलत है। ये तो आपको घड़ी पहले ला के डिक्लेयर करनी थी, तोशाखाना में जमा करानी थी, उसके बाद इसकी प्रॉपर इवैल्यूएशन करनी थी किसी वर्ल्ड रिनाउंड फर्म से, और वो इवैल्यूएशन के बाद आपने इसके पैसे जमा करा के, वैसे मैं हैरान हूं, वो सुना था साफ चली शफाफ चली, साफ चली शफाफ चली हम सब ने सुना था। तो क्या ऐसी मजबूरी थी जिसके तहत सऊदी वली अहद का पाकिस्तान को दिया हुआ तोहफा आपने बेच दिया? आपको ऐसी क्या मजबूरी थी? मुझे समझ नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, उनको तोहफे मिलते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट पूरी लगाई हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, आप गुजरे, दुनिया के जो दोस्त ममालिक के जो तोहफे मिले सारे कैबिनेट में लगे, क्योंकि ये आपकी जात को नहीं मिले, ये शहबाज शरीफ को नहीं मिले, ये इमरान खान को नहीं मिले, ये एक दोस्त मुल्क की हुकूमत ने वक्त के वजीर आजम को दिए हैं, ये पाकिस्तानी अवाम को दिए हैं, पाकिस्तान को ये तोहफा दिया है। अब ये मैंने आपको इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और इसकी कीमत बता दी कि इसके डायमंड्स कितने कैरेट के थे और इसकी कुल कीमत कितनी बनती है। ये मैंने कागजों के साथ दिखाई है। मैंने फवाद की तरह बैठ के हवाई बात नहीं की 10 करोड़ की घड़ी थी जी, 2 करोड़ की हमने जो है वो खरीदी। इमरान खान को जरूरत क्या पेश आई? यानी बाकी सब चोर है ना जी, 30-30 साल के चोर हैं, वही घिसा पिटा रिकॉर्ड, इसलिए आपके जलसों में लोग नहीं आ रहे, रोज वही बातें करते हैं। 30 साल से ये खानदान रूल कर रहे हैं, गिनती भी पूरी नहीं आती। तो भाई उन खानदानों पे जो आपने इल्जामात लगाए थे अदालतों में साबित नहीं हुए हैं। आपने चोरी की है और ये चोरी है और ऊपर से सीना जोरी है। आप बताएं ना कि ये सर्टिफिकेशन, इसको रद्द करें कि ये वैल्यूएशन गलत है। ये जो डायमंड की स्टडी हुई है
इसको रद्द करें कि ये डायमंड की जो हमने स्टडी की है ये ठीक नहीं है, ये गलत स्टडी कराई गई है, ये डायमंड नहीं है और इसकी इतनी कीमत नहीं बनती। यानी अंदाजा करें कि सऊदी वली अहद खाना काबा के डिजाइन वाली एक मुनफरिद और मेड टू ऑर्डर घड़ी आपको गिफ्ट करता है और आप बेच देते हैं, और बेच के सरकारी खजाने में उसका 10% भी जमा नहीं कराते। 20% और 50% की डिबेट में मैं घुसना ही नहीं चाहता। फराह गोगी दुबई जाती है, प्राइवेट जेट पे जाती है, वो $2 मिलियन जो कि 35 करोड़ रुपया बनता है, 35 करोड़ में इस घड़ी को बेचती हैं। इस घड़ी को, अच्छा अगली बात, आप कह रहे हैं कि ये घड़ी हमने खरीदी और फिर बेची, ये घड़ी दुबई किस तरह पहुंची है? मैं कहता हूं जी उमर फारूक ज़हूर दुनिया का बदतरीन शख्स होगा, मान लें 1 मिनट के लिए, बड़ा गंदा आदमी है जी, उसके खिलाफ वो क्रिमिनल है। आपको सऊदी वली अहद ने जो घड़ी दी है वो टीवी पे दिखा रहा है पकड़ के। वो जितना भी गंदा हो, आपसे गंदा नहीं हो सकता, आपसे बुरा नहीं हो सकता, उसके पास वो घड़ी कैसे पहुंची है? और अगर उसके पास घड़ी वो मौजूद है तो किस जरिए से गई है? क्या कोई बनी गाला से ऐसी मखलूक उसको उड़ा के ले गई जो जहाज की जरूरत नहीं होती जिस मखलूक को? क्या आपके बनी गाला के मोकलीन ले गए वो घड़ी उठा के दुबई और उमर फारूक को डिलीवर कर दी? फराह गोगी दुबई में क्यों है? अगर आपका दामन साफ है, मेरा मुतालबा है फराह गोगी को अगली फ्लाइट पे पाकिस्तान लाएं और उसे क्या तहकीकात ज्वाइन करे और इस तरह का एफिडेविट दे दे कि ये घड़ी ना मैंने कभी देखी है ना मैंने कभी बेची है। देखिए, पाकिस्तान से बाहर आपने ये तोहफा बेचा है 35 करोड़ का, 2 करोड़ आपने सरकारी खजाने में जमा कराया, तो बाकी 33 करोड़ रुपया कहां है पाकिस्तानी अवाम का? और ये इस तरह का मैटर नहीं कि वो घड़ी थी तो हमने बेच दी, ये अरबों की गेम है। मेरे पास यहां एक रिपोर्ट और मौजूद है, मेरे पास एक और रिपोर्ट यहां मौजूद है, वो उस पर आपसे तफसीली बात करते हैं। मेरे पास दूसरी जो रिपोर्ट मौजूद है, ये तो घड़ी वाला मामला, इसकी सेल का 33 करोड़ रुपया कहां गया, किसके पास गया, कब गया, ये आपको बताना होगा कि ये 33 करोड़ रुपया किसने खाया है। अव्वल तो दोस्त मुल्क से मिली हुई चीज को बेचना ही बहुत बड़ा एक गुनाह है कि आप एक सरकारी चीज बेच दें, फिर उसको ब्लैक मार्केट में आप बेचने की कोशिश करें। ये भी अटेम्प्ट्स हुए हैं। अब मैं पूछना ये चाहता हूं कि 33 करोड़ रुपया कहां है और आपने कहां डिक्लेयर किया और आपने इस घड़ी की वैल्यू कहां लगाई और क्या लगाई, क्या आप बता सकते हैं? और आप में ये हिम्मत कैसे पैदा हुई कि खाना काबा के डायल वाली घड़ी आप बेच दें? और आपको पता है ना, ये सोशल मीडिया पे ये बात शुरू हुई थी कि जब घड़ी बेची गई तो सऊदी वली अहद वहां पे राब्ता भी किया गया सऊदिया में हुकाम से कि जी ये घड़ी आई है, चोरी तो नहीं हो गई? तो पता ये लगा नहीं, ये इमरान खान साहब को गिफ्ट में दी गई थी। एक तो आपको ये बताना होगा कि इसकी 33 करोड़ रुपए आपने कहां किया है। और ये ओपन एंड शट केस है, इसमें आपकी सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। गवर्नमेंट जो केस रजिस्टर करने जा रही है ये क्रिमिनल केस होगा। इसको सेशन कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने मामला रेफर किया है उसमें भी उठाए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनकी जानिब से तोशाखाना से लिए गए तहफ़ और उनकी मार्केट वैल्यू की तफसीलात बताई गई हैं। उन्होंने कहा कि 12 कैरेट के डायमंड सिर्फ पेन में लगे हैं। इस घड़ी के मुनफरिद बात यह है कि हीरों से जड़ी ये घड़ी दुनिया में एक ही है। ब्रेक से पहले शामिल करेंगे न्यूज़ अपडेट्स। किसी वजीर आजम पाकिस्तान ने इतनी बड़ी चोरी मनसब पे बैठे हुए नहीं की है और ये आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, खातिर जमा रखें। और इसमें आपको कैद भी हो सकती है और इंशाल्लाह होगी, क्योंकि ये घड़ी दुबई कैसे पहुंची है फवाद चौधरी ने कुछ नहीं बताया। इसकी वैल्यूएशन कहां से की है, कैसे की, कुछ नहीं बताया। फराह गोगी की क्या इन्वॉल्वमेंट है? पहले कहते थे हम फराह को जानते नहीं है, फिर कहने लगे कि वो एक बिजनेस वुमन है, उसकी दफा में आ गए। तो पहला मुतालबा ये है कि फराह गोगी को पाकिस्तान बुलाए ना। ये जैसे ही इख्तिदार खत्म हुआ, क्योंकि फराह गोगी ने अरबों रुपए की चोरी खान साहब के बिहाफ पे की थी और खान साहब इस रिंग के, इस गैंग के सरगना थे, तो उसको दुबई भगा दिया। फेडरल गवर्नमेंट अब उसका रेड वारंट जारी करने जा रही है
और फराह गोगी को पाकिस्तान हर हाल में लाया जाएगा ताकि ये तहकीकात मुकम्मल हो सकें। उनसे बहुत सारी तहकीकात करनी है, जिसमें तोशाखाना भी शामिल है, बाकी भी उनके खिलाफ केसेस हैं जिसका वो जवाब देने से कासिर हैं आज तक। तो ये है मुनाफिकत की सियासत और ये है शख्स की हकीकत, जो सारा दिन दूसरों की पगड़ियां उछालता है, सारा दिन दूसरों पे कीचड़ उछालता है, और अपना किरदार यह है कि पाकिस्तान की सुबकी कराई पूरी दुनिया में कि एक दोस्त मुल्क से मिलने वाली घड़ी को बेच दिया। क्योंकि वजीर आजम की दस्तरस में सरकारी खजाना डायरेक्ट तो नहीं होता, वो तो मिनिस्ट्रीज और डिवीजन के पास होता है। वजीर आजम के पास डायरेक्टली एक चीज होती है, वो तोशाखाना है, कैबिनेट डिवीजन के पास है, मगर जो चीज मिलती है वो वजीर आजम को डायरेक्ट हैंड ओवर होती है। तलाशी ली जाए बनी गाला की तो पता लगेगा बड़े बड़े तहफ छुपे पड़े हैं। आपने पानी की बोतल नहीं छोड़ी है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री, वो ग्रीन पानी की बोतल सरकारी महकमा में आपको नजर आती है, वो बनी गाला में आप 2300 कार्टन ले गए हैं। उसकी बात ना भी करें तो इमरान खान साहब कानून और आइन के मुताबिक चोर निकल चुके हैं, वो इस पे नाहल हो चुके हैं, और जिन विजिट्स में अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया उसकी भी छानबीन होगी। मगर इस 35 करोड़ की घड़ी जो दुबई में उन्होंने बेची है, और जो पैसा गायब किया है, और जो पैसा अपने जाती इस्तेमाल में लाए हैं, इसका जवाब इमरान नियाजी साहब को ना सिर्फ देना होगा, इसकी तफ्तीश भी भुगतनी होगी और कानून का सामना भी करना होगा। और मैं एक और मुतालबा भी करना चाहता हूं कि इमरान खान साहब को अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप से भी इस्तीफा देना चाहिए। एक ऐसा चोर जो पाकिस्तान को बदनाम करे, पाकिस्तान के एक दोस्त मुल्क से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश करे, कि हम क्या जाने जाएंगे दुनिया में कि हमारा वजीर आजम ऐसा चोर है कि वो घड़ियां तक बेच देता है। और वो और घड़ियां होती ना, आती रहती है घड़ियां, दुनिया में एक पीस है, और वो स्पेशल आपको दिया गया बेचने के लिए। सऊदी वली अहद ने नहीं दिया था जिसको आप बेच दे और उसका पैसा हड़प कर जाएं। और जो 2 करोड़ जमा कराया, चलें इसकी वैल्यू अगर हम 1 अरब 70 करोड़ नहीं मानते, हम 35 करोड़ ही मान लें, तो उसका 20% तो जमा करा देते हैं। अगर इसका 35 करोड़ आपने लिया है, 2 करोड़ रुपया जमा कराया है। अगर इस घड़ी की कीमत 10 करोड़ है जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, तो मैं जिंदगी भर के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर लेता हूं। और अगर इसकी कीमत 10 करोड़ नहीं है तो फवाद चौधरी साहब आज के बाद टीवी पे शक्ल ना दिखाएं। तो ये कानून के मुताबिक चोरी भी की गई है, मिस डिक्लेरेशन भी की गई है, पैसा भी छुपाया गया है, पैसा भी कराया गया है, और उसमें से रकम को लूटा गया है। तो इसकी तहकीकात का इंशाल्लाह जल्द जो है वो आगाज हो जाएगा। दूसरा, जो इस वक्त जो ये घड़ी का मामला चल रहा है, उसमें आपका क्या तहकीकात की गई है कि जो 2 करोड़ और 10 करोड़ के जिन अफसरान ने ये रेट लगवाया था कैबिनेट डिवीजन की, क्या उनके खिलाफ? वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।